हेलो फ्रेंड। आज हम लेकर आए मैथ के वैसे प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न देखें कि जैसे सी टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जे टेट, एच टेट, सी जी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे मैथ को चुटकी बजाते आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अभी एच टेट की भी बहाली दे चुका है, सी जी टेट की भी दे चुका है और जे टेट की भी बहाली निकलने वाला है और सी टेट के एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में। तो सारे टेट के लिए जो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि चुटकी बजाते आपको निकालना। तो चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखें कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक देखा कि हमसे क्या पूछ रहा है कि 2.6 गुनी 0.91। ठीक है, हमको अभी गुना पे समय नहीं लगाना, गुना करने पे समय नहीं लगाना। सबसे पहले देखें कि दशमलव कितने अंक बाद बैठेगा। तो देखें यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यानी 2 और 1, 3 अंक बाद दशमलव बैठेगा। तो सबसे पहले देखा कि 3 अंक बाद दशमलव किस में है। तो फर्स्ट नंबर में देखा कि 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे है दशमलव। ठीक है, बाकी में देखा ये 4 अंक बाद दशमलव है, ये 2 अंक बाद दशमलव और ये 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, यानी इधर से लेना है इकाई दाई से। तो देखा कि ये क्या हो जाएगा कि 2.366, यानी 1 2 3 अंक बाद दशमलव हमको बैठाना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ठीक है, हमको गुना भी नहीं किया और ऐसे निकाल लिए चुटकी से। हम आपको गुना करके दिखाते हैं कैसे। ठीक है, 26 और क्या बोल रहा है 91 गुना करने बोल रहा है। ठीक है, जीरो है तो जीरो दशमलव को छोड़ दिया अभी। ठीक है, गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ गुना करें, 6 कोना कोनी गुना करें, 2 और 9 6 54, 54 और 2 56, 56 की 6 बचा 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 19 20 3 23, यानी 23.66। ठीक है, अब देखा 23 ये 66 आ गया। हाँ, कितने अंक बाद हमको दशमलव बैठाना। तो देखा दशमलव के बाद क्या अंक है, यहाँ पे 1 अंक है और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो 2 और 1 3 अंक बाद, इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट क्यों नहीं अपना लें कि दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 अंक बाद दशमलव होगा। 3 अंक बाद वाला ऑप्शन ए, शॉर्ट ट्रिक से ऐसे चुटकी बजाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आपको कलम कॉपी की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि रूट 64, तो रूट 64 -3 यानी क्यूब और 64। ठीक है, ये दे दिया। तो हम समझे कि रूट 64 का मान कितना होता है, तो ये इसके आगे कुछ नहीं तो 2 है। ठीक है, 2 को लिखा नहीं जाता है, तो रूट 64 का मान कितना 8, अब माइनस ये रूट क्यूब है 3, तो किसका 3 यानी किसका क्यूब 64 होता है। तो देखा 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो इसका मान कितना निकलेगा 4, इसका मान निकलेगा 8। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 8 - 4 बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर क्या, ए नंबर, एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखा क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, कि 0.008 का घनमूल क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, घनमूल। घनमूल क्या कहता है, वर्गमूल को क्या कहते हैं स्क्वायर, और घनमूल को क्या कहते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर ऐसा है ना, ये वर्गमूल हो गया। और घनमूल किसको कहते हैं कि जैसे कि इसके ऊपर क्यूब देना है, किसका क्यूब देंगे। ठीक है, तो समझा कि 0.008 का घनमूल क्या है, हमसे ये पूछा। तो हमको सबसे पहले 8 लाना, 8 किसका गुना करेंगे, अगर हम 2 गुनी 2 गुनी 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 मेरा आ गया। देखा, अब हमको 0.00 लाना है। ठीक है, अगर हम कितना अंक बाद, 3 अंक बाद दशमलव दिया। ठीक है, हम अगर यहाँ पे 0 यहाँ भी 0 दे दिया, इसके आगे माइनस 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 लगा देंगे। तो देखा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब क्या अंक बाद दशमलव हमको देना है। तो देखा 1 अंक बाद, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कितना है 1 अंक, और यहाँ दशमलव के बाद कितना है 1 अंक, तो 3 अंक। तो 3 अंक, 1 तो 8 हो गया, और हमको 2 अंक देना है, तो 2 अंक क्या देंगे 0 0 दे देंगे, और इसके आगे दशमलव लगा देंगे, और दशमलव दिखे इसके लेके आगे 0 लगा देंगे, ये लगा दिया। अब हमको क्या करना था
कि क्या यम माइनस, आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है माइनस, हमको माइनस लाना है। ठीक है, अगर इस सबके आगे माइनस लगा दिए तो देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे माइनस गुनी माइनस बराबर क्या होता है प्लस। ठीक है, फिर प्लस गुनी माइनस बराबर क्या होता है माइनस। तो देखो माइनस गुनी माइनस प्लस, अब प्लस गुनी माइनस माइनस, तो आगे माइनस लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि 0 माइनस 0.2 को अगर गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है कि ये घनमूल पूर्ण रहा है, तो -0.2 ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या बोल रहा है, देखा 4 नंबर क्या बोल रहे हैं 496 योग 318, 496 योग 318, ठीक है, का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो हमको जोड़ देना 8 6 14 की 4 बचा 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 बचा 1, 4 3 7 और 1 8, 814 हो गया। ठीक है, हमको सैकड़ा में निकटतम सैकड़ा यानी 814 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा, 814 होगा, 800 होगा, 178 होगा या 700 होगा। तो देखा 800 अगर 800 के नज़दीक ही ना है 814, ठीक है, और यहाँ 178 ये तो होगा नहीं, 700 700 कुछ बुझ रहे यहाँ पे हो गया 700 1 2 700, यहाँ फिर 800 814, तो इसका निकटतम सैकड़ा कौन सा हो जाएगा 800 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर 800। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम बता रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। अगर हमारे चैनल अच्छा लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर आप क्या करेंगे सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें वैसे स्टूडेंट को जो कि बहुत ही आसानी से इसको समझ सकें। 5 नंबर क्वेश्चन देखा क्या बोल रहा है एकदम 4 माइनस 1/7, कुछ नहीं तो 7, इसके नीचे 1, 1 से 7 गया 7, ठीक है, 1 से भाग देंगे 7 को, 7 बार में 7 गुने 4 28, 7 चौक 28, माइनस 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना 1 तो 1, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 1 27/7, 27/7 ऑप्शन में नहीं है, तो 7 से भाग क्या करेंगे 27 को देंगे, 7 से भाग 27 को देंगे, 7 7 या 21, 3 बार में आया 21, 21 से कितना 6 बचा, कितना 6। अब हमको लिखना यहाँ से होता है ये वाला जो भागफल है 3, शेषफल ऊपर 6, और ये भाज्य भाजक जो है ये भाज्य, तो ये इसके नीचे जिसे भाग दिए तो इसके नीचे, तो 3.6/7 ऐसा लिखना है, तो 3.6/7 ये। और सी नंबर में आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि कुछ नहीं किए, जैसे मतलब भिन्न का घटाव है। ठीक है, 7 और 1 का एलसीएम 7, 1 से भाग देंगे 7 को तो 7 बार में 7 बार में लगा 7 गुना 4 28, माइनस 7 से 7 में भाग देंगे 1 बार में 1 गुना 1, तो 1 28 माइनस 1 27/7, 7 से भाग दे दिए, तो भाग देने के बाद 3.6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखा बहुत ही मजेदार। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2.1/4, 2.1/4 अब प्लस 3/4 यही है, तो पूर्णांक तोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ 1 9, 9/4 ऐसा तोड़ता है, यहाँ से यहाँ गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ हो जाता है, तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 3/4, 4 4 का एलसीएम 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 + 3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 गुना 9 तो 9 है, अब फिर इससे भाग देंगे 4 से 4 में, तो एक बार में 1 गुना 3 तो 3 है, तो 9 और 3 12/4, 4 तिया 12, 3 बार में तो बराबर 3 आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते होंगे समझ रहे होंगे कि बहुत ही मज़ेदार सारे क्वेश्चन है जो कि आपको 1 नंबर हर टेट एग्जाम में 1 नंबर आपको जरूर दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या बोल रहा है 108 और 144 का लॉसव क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है 108 और 144 का लॉसव क्या होगा एलसीएम। ठीक है, लॉसव मतलब एलसीएम निकालना, तो देखा 2 से भाग देंगे क्या बार में 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 54 दूना 108 होता है, फिर ये 2 सते 14, 2 दूनी 4 72 बार। ठीक है, फिर 2 से इसको भाग दो, 2 दूनी 4, इससे बचा 1, 2 14, 2 सते 14, फिर 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ 6, अब बचा इसमें 1 तो इधर चल गया 12 हो गया, 2 छक 12। अब देखा किससे भाग लग रहा है 3 से, 3 नमा 27 और 36,
कितना, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 12 बार में 12 तिया 36। फिर देखा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब तो नहीं लगेगा, नीचे 3 और 4 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 4, यही तो गुना करना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 तिया 36। एगो 3 यहाँ पे छूट गया, देखा 3 तो 3 है, ठीक है, यहाँ 2 है तो दिए, और एगो 3 हमको लगा देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुनी, अब इधर कर देते 4 तिया 12, ठीक है, 36 गुनी 12 कर देते हैं ताकि आसानी हो गुना करने में। तो गुना आप शॉर्टकट ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गुना कर रहे हैं, साइड में देखा 36 और 12 को गुना कर रहे हैं, तो कोना को यहाँ से ऊपर से गुना करेंगे, इधर से 2 गुना 6, 2 छक 12 की 2 बचा 1, कोना कोनी गुना कर दे, 2 तिया 6 और 6 का 6, 12 और 1 13 की 3 बचा 1, और यहाँ 1 गुना 3, 3 और 1 4, 432, 432, ठीक है, 432। तो क्या आया मेरा 108 और 144 का लॉस हो, क्या आ गया 432। तो 432 ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 432 किस में है, तो बी नंबर ऑप्शन में है 432, तो बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि आप कोशिश करेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे मान। ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे, सी टेट कोई भी टेट का एग्जाम होगा तो आप छोड़ के आ जाएंगे। क्या बोल रहा है कि देखा 37.188 को भाग देना है किसे, तो 3.6 से, 3.6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे, जैसे इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे चल जाएगा, इसके बाद दशमलव उड़ाएंगे तो 3 जीरो नीचे आ जाएगा, ये 1 जीरो ये 1 जीरो कट गया, तो मेरा कितना आ गया 37,188/3600, ये आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसको कटाना है, ठीक है, कटाना है। तो देखा कि लास्ट में अगर 0 है और 8 है तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिसके अंत में 0 या कोई भी सम संख्या है तो 2 से कटेगा। अगर हम इसको 2 से कटाते हैं तो ये आराम से कटेगा, देखते हैं 2 से कटा के, 2 एक 2 बचा 1, 8 दूनी 16, 0 0, 1800, 18 दूना 3600। इसको अगर हम 2 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखा इसको जरा सा हम क्या करते हैं, इधर मिटा देते हैं जी, आप देख लिए हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि कटाएंगे तो आपको समझ में आ सके कि हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया, ठीक है, कुछ नहीं किए थे, वो दशमलव सिर्फ उड़ाए थे, वो आप देख लिए होंगे। अब ये कटाना है हमको, ठीक है, तो इस पे अच्छा हाँ, तो ये 2 से इसको कटा दिए, इसको 2 से कटाते, 3 है 2 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, एक बचेगा, 17 हुआ तो 8 बार में 16, एक बचा, 5 बार में 10, यहाँ फिर एक बचा, इसमें गया 18, 9 बार में 18, अब फिर यहाँ 2 चौक 8, ये आ गया, ठीक है। अब फिर 2 से कटाते, 2 नमा 18, 0 0, फिर इसको 2 से कटाते, 2 नमा 18, फिर 2 दूनी 4, इसका एक बचा, यहाँ पे 19 हो गया, 9 दूनी 18, इसका एक बचा 7, यहाँ पे 7 दूनी 14, तो यहाँ एक इसमें जाएगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखा 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटाते, 3 तिया 9, ठीक है, 300 हो गया। यहाँ 3 से कटाते हैं, 3 तिया 9, फिर यहाँ बचा, अब तो ये 9 कट गया तो बचा 29, तो ये 2 अंक एक ही बार में खिला रहे हैं तो यहाँ 0 देंगे, ठीक है, 0 देंगे, और 29 को 3 नमा 9 बार में 27, ठीक है, तो बचा 2 और 3 नमा 27, इसका जो 2 इसमें आया तो ये 27 हो गया, 3 नमा 27 हो गया। फिर 3 से कटाते हैं, 3 का 3 यानी 100 आ गया, और इसको 3 से कटाते, 3 का 3 यहाँ 1, ठीक है, फिर 0 बचा, 9 9 है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो मेरा कितना आया 1033। अब बट्टे नीचे कितना आया 100, जैसे 1033 बट्टे 100 आया तो हम क्या करेंगे कि 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 10.33, यही आ जाएगा 10.33 किस में, अब तो ऑप्शन नंबर सी में देखा 10.33। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि देखा
एक पूर्णांक 1/2 में कितने आधे हैं? तो सबसे पहले एक अगर हमको पुराना है तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक मेरा होगा, देखा दो और दो का एलसीएम 4, दो दूनो 4, दो अब प्लस दो दूनो 4, दो बार में दो का दो, दो दो दूनी 4, तो 4/4 कट जाएगा, 4 का 4 तो बराबर कितना आया? 1 आया। यानी आधा और आधा को जोड़ने से मेरा क्या पूरा? एक पूर रहा है। तो ये एक जो पूरा तो दो तो आधा हो गया और एक वो आधा तो यहाँ पहले से है। एक वो आधा क्या था कि मेरा पहले से मौजूद था, यानी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ोगे तो क्या हो जा रहा है? एक पूर रहा था, ठीक है। 1/2 को जोड़ने से एक पूर रहा है। 1/2 पहले से है तो दो तो आधा, ये एक आधा एक आधा, दो आधा एक आधा पहले से है तो 3 तो आधा। 1/2 में कितने आधे हैं? तो क्या तो आधा हुआ? 3 तो आधा पूरा, तो 3, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है? 10 नंबर देखा कि बहुत ही इसको भी मजेदार समझा कि 44 क्या बोला है? 44 - 6 प्लस 43 गुनी 2 -87, ठीक है, यही करना है। तो हम सबसे पहले बताएं बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड BODMAS, पिछले वीडियो में बताएं आप। ये बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये 3 ब्रैकेट होता है। अगर ये तीनों ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट का कम था। ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब का, ठीक है। डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लाई गुना, ए से एडिशनल जोड़, एस से सब। तो इस ढंग से हमको क्या करना है कि काम करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का, तो कहीं ब्रैकेट नहीं है, ऑफ कहीं नहीं है, भाग, भाग भी इसमें नहीं है, गुना है, जोड़ है, घटाओ। तो सबसे पहले किसका काम हो जाएगा? गुना का। 44 - 6 प्लस 43 दूना, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 - 87, ठीक है। आप इसी के अनुसार काम करेंगे तभी ये सही होगा, अन्यथा आप गलत कर बैठेंगे और 1 नंबर गवा देंगे टेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अब 44 - 6 प्लस 87 - 87, 86 - 87 ऐसा दिया। अब गुना का काम हो गया। अब इसमें क्या है? तो घटाव है, जोड़ है। तो सबसे इसके बाद किसका? जोड़ का हमको काम करना है। यहाँ जोड़ है तो जोड़ का काम करना है। तो प्लस किसके आगे? देखा 86 के आगे प्लस है और 44 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है। 86 और 44 को जोड़ देंगे तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10 की 0 बचा 1, 8 4 12 और 1 13, 130। इधर कितना बचा? -6 अब -87। अब -6 लीजिए, लिख देते हैं, -6 - 87। अब क्या करेंगे? 130 अब -6 अब -87 दोनों एक जात का आया। जैसे कि प्लस इसके आगे प्लस था, इसके आगे प्लस था, दोनों को जोड़ दिए। वैसे इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे। 87 और 6 जोड़े, 87 में 6 जोड़ेंगे, 87 के बाद 6, 88 89 90 91 92 93। तो क्या आया? -93। 130 में हम क्या करेंगे? 93 को घटाएंगे। तो एक दे पैंचा, यहाँ पे पैंचा लेने से 10, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा कितना? 2 और आगे 1 है तो 12, 12 में 9 गया, 9 3 12, तो 3 यानी 37 आया। तो 37 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? 37। तो देखो यहाँ ए नंबर में दिख रहा है 37, तो क्या हो जाएगा? 37 ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि हमने बताया, ठीक है, ये 37 है, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन लेकर आए थे वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब आने वाले अगर कोई भी टेट का एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 नंबर भी नहीं गवाएंगे, ठीक है, कि 10 क्वेश्चन अगर बताए तो आप 10 का 10 आसानी से बना सकते हो और समय भी बचा सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और वैसे विद्यार्थी जिसको कि इसकी ज़रूरत है तो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि उसको भी बहुत अच्छे वीडियो मिल सके, उसको भी लगे कि आपने उसको एक अच्छे चैनल के साथ जोड़ा, उसको भेजा, ताकि आपका भी वो थैंक यू धन्यवाद वो कर सके। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। और टेट की कोई भी टेट की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आते हैं फिर।